हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी न्यू ईयर दादी जी। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। भगवान करे तुम्हारा होने वाला बच्चा स्वस्थ हो, इस घर में खुशहाली लेकर आए। है ना पलक बहू? पलक बहू, हाँ दादी। मैं सोच रही थी कि नए साल में क्यों ना पुराने गिले शिकवों को भुला दिया जाए। हाँ दादी जी। तुम्हारे मम्मी पापा को घर बुलाया जाए। तुम्हारे मम्मी पापा ने इतना कुछ किया है, तुम्हारे पापा ने इतनी महंगी जमीन तुम्हारे होने वाले बच्चे के नाम कर दी है, तो फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उन्हें घर बुलाएं, उनका आदर सत्कार करें, उन्हें मान सम्मान दें। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं भी हमारे समधी और समधन जी को मिलना चाहूंगा नए साल में। जी दादाजी, लेकिन वो क्या है ना कि मम्मी पापा कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर गए, तो वो जैसे ही आ जाएंगे तो मैं उनको बुला लूंगी। हाँ हाँ, ये सही है, जब आते हैं तो बुला लेना, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा, वो जो वसीयत के कागज तुम्हारे पापा ने दिए थे वो ले आओ जरा, उन्हें भगवान के श्री चरणों में रखकर भगवान जी का आशीर्वाद ले लूं, जिससे जो भी विघ्न बाधा हो सब दूर हो जाए। दादी जी रहने दीजिए ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अरे भाभी ले आइए। आपको पता है हर साल दादी ना मेरे और पिंकू भैया के मार्कशीट ऐसी भगवान जी के आगे रख देती थी, इस उम्मीद में कि हमारे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन मेरे और पिंकू भैया का डब्बा तब भी गोल ही रहता था। ले आओ, जाओ ले आओ, लेकर आओ। हे भगवान, अब क्या करूं? अब तो ये पेपर्स भी मांग रही हैं। ठीक है दादी जी, मैं लेकर आती हूँ। उस हकीम ने कहा था कि पानी में इसका असर सबसे ज्यादा होगा। मैं इसे मसलकर बाल्टी और मक्के में डाल देती हूँ और फिर किसी तरह से रूही को मजबूर करती हूँ दोबारा नहाने के लिए। लगता है फर्श गीली थी। गीले फर्श का ये हाल हुआ है तो रूही का क्या हाल होगा? मजा आ गया। बहुत उछल रही थी ना मेरे नहर से फूल लेकर। अब उन्हीं फूलों की तरह मुरझाई हुई किसी कोने में पड़ी रहेगी। अच्छा हुआ जड़ी बूटी वाले बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस केमिकल का असर प्लास्टिक की चीज़ों में नहीं होता है और हवा के संपर्क में आते ही पानी के रंग में बदल जाता है। Oh my God! अब मैं क्या करूं? यहाँ से कैसे निकलूं? कितने प्यारे फूल हैं। मैं जूही को अभी फोटो खींचकर भेजती हूँ। जितना खिलखिला रही हो कुछ देर बाद उतना ही मुरझा जाओगी। मैं इनको फ्लावर वास में रख देती हूँ ताकि ये लंबे टाइम तक चले। वैसे प्रतीक के पापा,
मैं कह रही थी कि ये जो कागजात है ना प्रॉपर्टी के, क्यों ना इसे एक बार आप हमारे वकील को दिखा दें। हमारे वकील को क्यों? अरे पूनम, समधी जी ने जो कुछ भी किया होगा सोच समझ के किया होगा, हमें हमारे वकील को दिखाने की क्या जरूरत है? आप ज्यादा मत घुसिए, रहने दीजिए। किसी काम के नहीं है प्रतीक के पापा। इनके उसूलों ने तो मेरी आधी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अरे प्रतीक के पापा, ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है, 5 करोड़ की वसीयत का सवाल है। और आप तो जानते ही हैं कैसी धांधलियां होती। अब ऐसे में अगर हम इस घर के होने वाले बच्चे के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर भी ले, कागजात वकील को दिखा भी दे, तो क्या हर्ज है? अरे इसीलिए मैं कह रही हूँ, दिखा दीजिए अपने वकील को। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए हम हमारे वकील को भी दिखा देंगे, ठीक है? हाँ, अगर इन लोगों ने कागज वकील को दिखाए तो सच सामने आ जाएगा, ये नकली है। अब क्या करूं? पलक, हाँ? 2 पेपर। हाँ। आ गई, ला भगवान जी को दिखा देती हूँ, आशीर्वाद ले लेती हूँ, है ना? क्या हुआ? गलती से छींक आ गई थी। ये सारे पेपर्स खराब हो गए। ये पेपर्स हम वकील को कैसे दिखाएंगे? इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रूही भाभी, हाँ अपनी दीदी, क्या बात है रूही भाभी? कितने प्यारे फूल हैं। किसने दिए भाभी? नार जी ने। वाह, बहुत प्रिटी लग रहे हैं। अच्छा हाँ भाभी, आपके पास वो एलोवेरा का पौधा है ना, मुझे उसका एक स्टेम चाहिए था। हाँ दीदी, बैल्कनी में है, चलिए ना मैं आपको देती हूँ। ठीक है, चलिए। हे भगवान, ये दोनों इधर आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? थैंक यू भाभी। और हाँ, इन फ्लावर्स को ना आप पानी में रखना, इससे ना ये लंबे चलेंगे। हाँ दीदी, मैं बस वही करने जा रही थी। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ जी। अरे मुझे नाहर जी को कॉफ़ी देना था, पहले कॉफ़ी दे देती हूँ, फिर बाकी के फूल लगा दूंगी। आज इतने शुभ दिन ये जमीन के कागजात खराब हो गए प्रतीक के पापा। पूनम, आप भी ना कमाल करती है। पलक बेटा, अपने वकील से कहकर और एक कॉपी बनवा लेना, उनके कंप्यूटर में होती है। हाँ दादाजी, दादी ओरिजिनल पेपर्स ना मेरे पापा के पास ही है। वो जब तीर्थ यात्रा से आएंगे ना, तो मैं उनसे बोल दूंगी कि वो मुझे एक कॉपी भेज दे। आप बेफिक्र रहिए दादी जी, सब
ठीक है। मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो। मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक सच से दूर भागोगी। क्या हुआ अग्नि, तुमसे जार खुल नहीं रहा है? लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। अब नहीं रूही, मैं खोल लूंगी, थैंक्स। आराम से। सॉरी रूही, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं अग्नि, मैं साफ कर लूंगी। रूही, ये साफ करने से नहीं होगा, तुम्हें पूरा नहाना पड़ेगा, वरना पूरे दिन तुम्हें चिप 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 करता रहेगा। हाँ, मैं नाहर जी के लिए कॉफी बना देती हूँ, फिर मैं अच्छे से नहा लूंगी। अब रूही, नाहर के लिए कॉफी मैं बना दूंगी, तुम जाओ नहा लो, वरना तुम्हारे पूरे बाल खराब हो जाएंगे। जाओ जाओ। असली मजा तो अब आएगा रूही, जब तुम उस जहरीले पानी में नहाओगी। नाहर, ये लो कॉफी। अग्नि, रूही कहाँ है? पूरे दिन बस रूही रूही रूही। थोड़ी देर रुको नाहर, अभी रूही जब जहरीले पानी से नहा कर आएगी ना, तब उसका ऐसा हाल होगा कि तुम उसका नाम तो छोड़ो, उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। वो गलती से उसके ऊपर चाशनी गिर गई थी, इसलिए वो नहाने गई है। एंड कम ऑन नाहर, तुम साल की पहली कॉफी अपने दोस्त के साथ तो पी सकते हो ना। थैंक्स। Cheers. पीते हैं। हाँ, जरूरी कॉल है। मैं जस्ट अभी आया। अब नाहर। हेलो। जी शर्मा जी। जी गुप्ता जी से भी बात हो गई है। हाँ मिस्टर शर्मा, बस एक सेकंड ना, बस 15 मिनट में मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ, बाकी क्लाइंट से भी बात होगी। किसकी बॉल है ये? कौन है ये? कौन है ये? सॉरी अंकल। वो फुटबॉल। हैप्पी न्यू ईयर अंकल। हैप्पी न्यू ईयर। इट्स ओके। सॉरी अंकल। इट्स ओके। वो तुम्हारी बॉल है? तो चलो फिर। गो गेट इट। थैंक यू अंकल। खेलो, लेकिन ध्यान से। ओके। चलो। क्या आजकल के बच्चे भी नहीं। ये सब तो ठीक है, लेकिन 15 मिनट में मीटिंग है, क्या करूं मैं अब?
रूही, हाँ जी, ये हाँ जी, ये क्या हुआ? लॉन्ग स्टोरी मत पूछो। क्या मैं तुमसे पहले नहा लूं प्लीज? अब 5 मिनट में आ जाऊंगा। वो एक्चुअली मेरी मीटिंग है, देर हो रही है। ठीक है ना जी, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए। टॉवेल अंदर ही है। अच्छा, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। ओके। रूही, थैंक्स। दस मिनट है मेरे पास। ये नहार वापस कॉफी पीने भी नहीं आया, शायद वहीं से ऑफिस चला गया होगा। एनीवेज, उसे जाने दो। मैं जाके रूही को देखती हूँ कि अभी तक नहाई या नहीं। उसके चीखने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? मुझे देखना होगा। अब तक ये नहाने नहीं गई, कब जाएगी ये महारानी? नहार जी, आपके कपड़े निकाल दिए हैं। आपका जब हो जाए तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मुझे भी नहाना है। हाँ ठीक है। इसका मतलब बाथरूम में नहा रहे। अगर वो पानी नहार के ऊपर गिर गया तो? ओह गॉड, मुझे पानी की मेन सप्लाई को बंद करना पड़ेगा। तेज आवाज में गाना किसने चलाया? अजीब लोग हैं यार। गाना तो ऐसे सुनते हैं जैसे खुद को नहीं, मोहल्ले को सुनाना है। तो मैंने बाथरूम से लिया था। बाथरूम में तो नाच है। नाच इसी पानी से नहाने वाले। कहीं वो चल ना जाए। ये फूल से मुझा कैसे गए? ये तो एकदम ताजे थे। ये तो पूरी तरह से झुलस गए। इसमें ये अजीब सी स्मेल कैसी है?
टूट गया। कोई फायदा नहीं है, नहर तो पानी में पानी भर भी चुका होगा और उसमें वो पिच्चू पोटी वाला पानी होगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी करके नहर को रोकना होगा। लगता है इसमें बहुत खतरनाक केमिकल्स हैं, लेकिन ये पानी तो मैंने बाथरूम से लिया था और बाथरूम में तो नाच है। नाच इसी पानी से नहाने वाले, कहीं कहीं वो चल ना जाए।